देखो गोलीय दर्पण में इस सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोलीय दर्पण में कौन कौन नाम आया? मुख अक्ष आया, उत्तल दर्पण आया, अवतल दर्पण आया, प्रधान ध्रुव आया, वक्रता केंद्र, कलम। कलम में रंगा हुआ, कलम में क्या होता है? रंगा हुआ। और क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो ये सबसे बारे में क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में समझना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन है? वक्रता त्रिज्या एक ही में सर। हाँ हाँ, एक ही में, एक ही में। देखो हम कौन सा दर्पण बनाते हैं? ये कैसा दर्पण है, कोई बता सकते हो? देखो इसमें बाबू समझो, उधर से करो, चलो पूरा। देखो ये कैसा दर्पण है? तो काट के निकाला, ठीक है। काट दिया तो दो दर्पण बना। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? दर्पण और अवतल दर्पण। ये बताओ ये दर्पण कैसा है? इधर का है ना अवतल दर्पण। ये कैसा है? अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? ये क्या है? यहाँ पी लो, सुनो। प्रधान ध्रुव, प्रधान ध्रुव को ओ से भी सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? या तो पी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ओ। क्या रहेगा? ओ। और यहाँ पे ये क्या है? एफ। ये क्या है? एफ। और यहाँ क्या है? सी। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले हम क्या लिखा है? अभी क्या बताया? मुख्य अक्ष ना। चलो ठीक। तो पहले क्या होगा? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष ना। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष लिखा है कि मुख्य अक्ष लिखा है? देखो किताब मुख्य है ना, ये ना। चलो ठीक है। देखो मुख्य अक्ष किसको किसे कहते हैं समझ लो थोड़ा। इसमें याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझ जाओगे ना हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है? ये लाइन ना, लाइन जो है ये क्या है? ये लाइन क्या है? मतलब क्या? प्रधान ध्रुव यहाँ से यहाँ तक ये क्या कराया? इसका परिभाषा क्या देंगे? ये क्या है? सी क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? पी क्या है? तो सी हुआ वक्रता केंद्र और पी क्या हुआ? इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य परिभाषा। समझ में आया? तो मुख्य अक्ष का परिभाषा पूछ दे तो प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? हाँ देखो मुख्य प्रधान ध्रुव, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई पूछ दे कि मुख्य अक्ष किसे कहता था? पूछता है, इसको क्या करता है? पूछता है। तो प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसका दूसरा में मुख्य अक्ष नहीं पूछेगा ना, क्या पूछेगा? प्रधान। सिर्फ प्रधान पूछेगा, ध्रुव नहीं पूछेगा। प्रधान अलग हो गया, प्रधान ध्रुव क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या है? प्रधान। देखो कोई दिक्कत नहीं, प्रधान नहीं पूछता, सिर्फ क्या पूछता है? मुख्य अक्ष। क्या पूछता है? प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब आता है क्यों? प्रधान ध्रुव। प्रधान ध्रुव देखो, प्रधान ध्रुव किसे कहते हैं? लिख लिया? प्रधान ध्रुव किसे कहते हैं? देखो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को प्रधान ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को
मध्यबिंदु को प्रधान ध्रुव कहते हैं। देखो यहाँ थोड़ा एक चीज सुधारो तो इधर देखो यहाँ पहले क्या लेगा, गोलीय दर्पण के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ बैठा दो शुरू में किसी, क्या बैठाओगे? तो थोड़ा याद करने में क्या होगा, अच्छा होगा ना। किसी गोलीय दर्पण के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं? प्रधान ध्रुव। क्या कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं? प्रधान ध्रुव। किसी गोलीय दर्पण के मध्यबिंदु को क्या कहते हैं? देखो समझ में आया। अब कौन आता है? वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र लिखो कैसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। लिखा? चलो, किसी भी गोलीय दर्पण के किसी भी गोलीय दर्पण के किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? इसके बाद कौन आता है? वक्रता त्रिज्या। चलो लिखो, वक्रता त्रिज्या। सुनो एक मिनट एक चीज देखो, देखो इधर देखो तो तरह तो प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान ध्रुव। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्यबिंदु को क्या कहेंगे? प्रधान ध्रुव। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? तो वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं? सी से। किससे सूचित करते हैं? अब प्रधान ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? सी से या तो ओ से। अब क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से। लिखो, सुनो देखो, वक्रता त्रिज्या कौन होगा? देखो यहाँ पे, यहाँ देखो किसको लिख पा रहे? यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है? तो वक्रता त्रिज्या देखो, यहाँ केंद्र है, यहाँ क्या है? प्रधान ध्रुव ना। यहाँ केंद्र है, यहाँ क्या है? इसके बीच की दूरी को क्या कहें? वक्रता त्रिज्या। मिलाने देखो, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यही तो क्वेश्चन समझना। वक्रता केंद्र और प्रधान ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। दूरी कहाँ लग गया तब क्या हो गया? अब मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? समझ में आया? दोनों का परिभाषा एक होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है? अलग होता है। थोड़ा सा क्या होता है? दूरी पूछ गया तो क्या होगा? त्रिज्या। दूरी पूछ दिया तो क्या हो गया? लेकिन उसको मिलाने वाली सरल रेखा पूछ दिया तब क्या होगा? मुख्य। समझ रहे हैं ना? तो देखो, तो कौन है वक्रता त्रिज्या? क्या लिखेंगे? तो लिखो, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के लिखना के वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं?
प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहें। प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहें। कोई दिक्कत? चलो यहाँ से देखो एक और है। अब क्या कले में रंगना ही होता है। कले में क्या होता है? रंगना। तो तुम तो बता ही सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे देखो इस दर्पण में एक चीज लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एफ। एफ नाभिक है। एफ क्या है? नाभिक है। एफ क्या है? नाभिक। तो देखो एक बार फिर से बोलो। किसी भी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है? खोखला गोला। खोखला मतलब अंदर खाली रहेगा और गोल टाइप रहेगा। ठीक है, तो ये खाली है और ये क्या है? एक भाग है। एक क्या है? भाग है। देखो कट गया ना, इधर अलग इधर एक अलग हिस्सा जिसको बोलते हैं, अंश भी बोल सकते हैं, भाग होता है। उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? देखो प्रधान ध्रुव ये पी है और यहाँ क्या है? इसको मिला देंगे एक रेखा पर है। इस रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसके बाद कौन होता है? प्रधान ध्रुव। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? प्रथम। देखो मध्य में बीच, मध्य में क्या होता है? अब बोलोगे सर यहाँ तो बीच इसमें आ रहा है ना रहा है, लेकिन ये तो गोले का है ना। गोला जो उसके केंद्र है, ये उसका क्या है? ये केंद्र है। लेकिन हम किसी दर्पण, ये दर्पण है और इसका मध्य बिंदु कौन होगा? पी। क्या होगा? बी। पी। इसके केंद्र, इसको क्या कहेंगे? प्रधान ध्रुव। प्रधान ध्रुव। इसके बाद कौन आता है? वक्रता केंद्र। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को, किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को देखो ये इधर से आया, इधर एक गोल बनाए यहाँ नहीं बनाया, तो यहाँ आ जाएगा। तो केंद्र कौन बन गया? सी। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसके बाद कौन होता है? वक्रता त्रिज्या। तो प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? आजा समझे बताते हैं। अब पूछेगा किसी भी गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? देखो ये गोलीय दर्पण है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? व्यास ना। तो केंद्र पर बुझाया, ये क्या कहलाएगा? द्वारक। वक्रता केंद्र का द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज आता है, क्या? नाभिक। क्या आता है? ये सब लिख लिया है ना? लिखी है। चलो ऊपर। अब आता है कौन? नाभिक। नाभिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाभिक। तो नाभिक को इंग्लिश में फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। नाभिक। नाभिक या फोकस। फोकस। चलो नाभिक या फोकस। अब देखो समझो, नाभिक ये है, इसको मिटाएं। देखो इधर तो एक मिनट, ये कैसा दर्पण है? ये वाला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये देखो ये मुख अक्ष के समांतर प्रकाश गया। ठीक है, ये प्रकाश कौन सा रहा? अनंत से। कौन सा रहा है? लेंस से दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरता है? नाभिक। किस होकर गुजरता है? नाभिक होकर। देखो कभी गुजरता है, कभी गुजरते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, कभी गुजरता है, कभी गुजरते हुए प्रतीत होता है। चलो देखो नाभिक कैसे करते हैं? देखा? नाभिक या फोकस। लिखिए 10 मारो। लिखिए 10 मारा। वीवीआई करो इसको। इसको क्या करोगे? वीवीआई। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण
मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे नाभिक सर कहते हैं। हाँ सर, प्रतिबिंब में भी वही तो चलो लिखो ना, बता रहे। देखो क्या लिखा है कि मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो देखो एक मिनट, एक लड़का पूछा कि सर ये तो आप दर्पण प्रतिबिंब का परिभाषा लिखा दिए ना, तो प्रतिबिंब में देखो क्या कहे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? नाभिक। वहाँ क्या कहे लिखा है, यहाँ क्या बोल रहा है, उसे वहाँ मिलती हुई प्रतीत, वहाँ क्या लिखा है? प्रतिबिंब का ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा दिया? नाभिक। क्या लिखा है? तो सुनो देखो नाभिक का कैसे परिभाषा, इधर देखो एक मिनट। देखो ये मुख कक्ष के समांतर प्रकाश गया, यहाँ हम टॉर्च मारा, या कोई लाइट दिया, ठीक है, लाइट गया, दो यहाँ आया, यह दर्पण से परावर्तन हुआ तो किस होकर गुजर गया, इसको नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिक। ये क्या है? नाभिक। इसको इंग्लिश में क्या कहता है? फोकस। ये दर्पण कैसा था? अवतल। कैसा दर्पण था? अब देखो ये कैसा दर्पण है? उत्तल। ये कैसा दर्पण है? उत्तल। ठीक है, देखो मुख कक्ष के, ये तो मुख कक्ष है ना, इसके समांतर प्रकाश गया, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद किधर गुजर जाएगा? नाभिक के विपरीत दिशा में। तो ये कहाँ से लगता है? जब हम ये मेरे आँख यहाँ है, हाँ यहाँ मेरा आँख है, ठीक है, जब इसको हम देखेंगे, जब इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं तो कहाँ से नाभिक आ रहा है प्रकाश? नाभिक से, लेकिन प्रकाश आ रहा था वहाँ से, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना, तो देखो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? मिल रहा है, इसलिए नाभिक दो पता है, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। तो मुख कक्ष के समांतर, देखो ये भी मुख कक्ष के समांतर जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है? मुख कक्ष के समांतर। ये दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजर रहा है? ये दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक कहाँ चला जाता है? विपरीत दिशा में। कहाँ चला जाता है? विपरीत दिशा में। कहाँ चला जाता है? विपरीत दिशा में। इसलिए यहाँ क्या लग रहा है, जब यहाँ से हम देखते हैं कहता है ये लाइट कहाँ से आ रहा है? एफ से। कहाँ से आ रहा है? लेकिन वो वास्तविक कहाँ से आ रहा है? आनंद से। समझ में आया? समझ में आया? कौन है समझा आपकी बात? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी बनाए, चित्र बनाए।